नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं टाइम मीडिया सिटी हलचल शाजापुर। माता की आराधना के दिन शुरू हो चुके हैं। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। जगह जगह माता रानी के जयकारे गूंज रहे हैं। लेकिन इस नवरात्रि में आप माता की कृपा कैसे पाएं, उनकी आराधना कैसे करें, मां जगदम्बा की पूजन करने के क्या कुछ विधान है और किस योग के साथ में इस बार की शारदीय नवरात्रि आई है, यह जानने के लिए टाइम मीडिया और सिटी हलचल की टीम के साथ में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित बाबूलाल जी शर्मा। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। पंडित जी, मैं जानना चाहूंगा कि इस बार की जो शारदीय नवरात्रि की जो शुरुआत हुई है, आज माता रानी के प्रथम तिथि, आज पहला दिन है, किस योग के साथ में, किस सहयोग के साथ में इस बार की शारदीय नवरात्रि आई है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अब इस वर्ष के नवरात्रि का शुभारंभ आज 15 तारीख रविवार से हो रहा है और यह हाथी के ऊपर सवार होकर के माँ दुर्गा रानी आ रही है और इसको प्रातःकाल में अपने को घट स्थापन करना है, जिसका समय रहेगा 6 से 9, 9 से 10:30 और 10:30 से 12 में भी अपन घट स्थापन कर सकते हैं। 9 दिन की नवरात्रि रहेगी। नवरात्रि के 9 दिन में सबसे पहला दिन जो रहेगा आज का है, इसे प्रथम शैलपुत्री कहते हैं। दूसरा दिन होता है उसका ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। तीसरा दिन चंद्र घंटेती है, कुष्मांडेती है। चतुर्थ चौथा दिन है और पंचम जो है स्कंद मातेदी है। छठा कात्यायनीति है। वह सातवां काल रात्रि की महागौरीति रहता अष्टमी, इसको अष्टमी का रहता है। नवम सिद्धिदात्री व नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है। ऐसा 9 दिन का यह नवरात्रि पर्व मनाया जाता है। पंडित जी, आपने बताया कि हाथी पर सवार होकर के माता रानी आ रही और आज जो पहला दिन है, मंदिरों में घट स्थापना होती है, साथ ही साथ पंडालों में भी माता रानी को विराजमान किया जाता है। घर में भी जितने जो सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं वे माता रानी की आराधना करते हैं। क्या अलग अलग इसका विधान रहता है? मंदिर में पूजन करने का अलग विधान रहता है, पंडालों में अलग होता है, क्या घर पर इसकी पूजन विधि अलग रहती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसा है, घर में करें अपन छोटे पैमाने पे होता है, पंडाल में बड़े पैमाने पे किया जाता है, परंतु विधि वही है, नाम वही है। 9 दिन का मतलब जो है कार्यक्रम वही देवी से संबंधित रहता है। पूजन का विधान एक ही है, पूजन अलग अलग नहीं होता, मंत्र उच्चारण सब एक ही है और नौमी के 9 दिन ऐसे। कौन सा वो विधि है, कौन सा विधान है जिससे माता रानी की कृपा पाई जा सकती है? क्योंकि कहा जाता है कि कई मंत्र ऐसे हैं जिनके उच्चारण से भक्त जल्द ही माता रानी की कृपा पा सकता है। कौन से वे सरल उपाय हैं जिनसे 9 दिनों में कहा जाता है कि सिद्धि की प्राप्ति जो भक्त है वह कर सकता है? क्या कुछ विधान है? उसका विधान यह है कि व्यक्ति अपने घर में अपने तरीके से जिस प्रकार के जितना समय दे सकता है वैसा उसकी देवी की स्थापन करके उसके दुर्गा के पाठ होते हैं, दुर्गा सप्तशती होती है, जाप अनुष्ठान होता है। जितना भी समय वो दे सकता है इसमें डीप में जाता है, उतना माँ की सेवा कर सकता है। रहा सवाल मंदिरों में, तो मंदिर में एक दर्शन मात्र का व्यवस्था है। वहाँ पर आदमी जगह अगर हो तो साइड में कहीं बैठ करके जाप अनुष्ठान या दुर्गा का पाठ कर सकता है। दुर्गा का पाठ ही सबसे बड़ी चीज़ है और उसमें जो जानकार होता है वही उसको पढ़ पाता है। हर एक किसी व्यक्ति के विषय का गणित नहीं है कि वह दुर्गा का पाठ कर ले। उसकी जगह दुर्गा सप्तशती तो नहीं कर पाएगा, पर वो दुर्गा का पाठ कर सकता है, उसको करे। माँ भगवती की आराधना करे, गायत्री का जाप करे, माँ दुर्गा का जाप करे, उससे उसको एक आत्मसंतोष मिलेगा, बल मिलेगा और जीने का आनंद आएगा। ये है। जितनी भी जगह माता रानी की स्थापना की जाती है वहाँ पर हम देखते हैं कि अखंड 9 दिनों तक ज्योति जलाई जाती है, साथ ही साथ जवारे बोए जाते हैं। क्या कुछ कारण है, इनका क्या महत्व है? ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। माँ का जैसा ही घट स्थापन हुआ उसके साथ में ही जवारे बोए जाते हैं। जवारे क्या है?
शुभ सूचक चिन्ह है। उस जवारे से पूरे साल का गणित मालूम पड़ता है कि यह वर्ष अपने लिए, समाज के लिए, नगर के लिए और देश के लिए कैसा रहेगा, ये उसका प्रतीक होता है। तो वह शुभ चीज़ है। अखंड दीपक का जहाँ तक जो सवाल है, उसके लिए यह है कि कुछ लोग घर में भी कर सकते हैं अगर उसकी व्यवस्था ऐसी हो तो, पंडालों में है ही सही करने का, और मंदिर में तो अधिकतर मतलब 100% आपको अखंड दीपक मिलेगा ही। उससे अखंड दीपक से ये माँ के मंदिर में, घर में, जगह पे या पंडाल पे दर्शन होता है। दीपक दर्शन, मंदिर का दर्शन, शिखर दर्शन, इसका बड़ा महत्व है। तो आदमी कोई कारणवश उतनी भीड़ में अंदर नहीं जा पा रहा है तो बाहर से भी उसने शिखर का दर्शन कर लिया, दीपक का दर्शन हो गया, माँ की झलक भी उसको दिख गई, तो उसको वही फल मिलेगा जो व्यक्ति माँ के चरणों में बैठ करके फल प्राप्त कर रहा है। ये अखंड दीपक का महत्व है। कहा जाता है कि जब भी आप ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, ईश्वर के लिए जब व्रत रखते हैं, तो यथाशक्ति यथाभक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार आप दान धर्म कर सकते हैं। कहा जाता है कि अगर पुण्य को अर्जित करना हो तो अपनी क्षमता के अनुसार आप दान कीजिए। नवरात्रि में ऐसा कौन सा वह दान है जिसके करने से निश्चित रूप से जो भक्त है उसे पुण्य का फल मिल सकता है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। दान का महत्व है श्रद्धा से किया हुआ, दिया हुआ दान। आप जिसकी जिस प्रकार की क्षमता है उस प्रकार से वह माँ की आराधना, उपासना, व्रत पूजन करे, और जितना भी उससे बन सकता है उतना कम से कम और अच्छा अथा दिया है भगवान ने तो दान दे सकता है। अब दान देने में भी क्या है, सभी प्रकार का दान होता है। पैसे का दान है, वस्त्र का दान है, अन्न का दान है, भोजन का भंडारा है। तो एक आदमी नहीं भी कर सकता है तो अधिक आदमी भी मिल करके उसका मतलब व्यवस्था करके और इस दान की प्रक्रिया कर सकते हैं। उससे फल की प्राप्ति यह है कि अपनी क्षमता होना, उधार लेकर के या किसी से मांग करके ऐसा नहीं, या उसका दान लेने वाले का दिल दुखा करके भी अगर किसी ने पैसा लिया, अगर अपन उसका भंडारा कर रहे हैं तो उसमें आत्मसंतोष जीवन प्राप्त नहीं होगा। श्रद्धा से ही मतलब जो है दान लिया जाए, ज़्यादा अच्छा है। सभी प्रकार के दान है, वस्त्र भी दान है, उसमें भोजन का भी है, दूध का भंडारा है, जो भी जैसा जैसा अपनी क्षमता के अनुसार करे वह मतलब दान कर सकता है। पंडित जी, देखा जाता है कि जब चाहे चैत्री नवरात्रि हो, शारदीय नवरात्रि हो या अन्य जो 30 त्यौहार रहते हैं, भक्त अपना आराध्य के लिए उपवास और व्रत रखते हैं। इनके क्या कुछ नियम है, किस तरह की पवित्रता है इस दौरान रखनी चाहिए? बहुत बढ़िया प्रश्न है इसका। व्रत उपवास रखने का महत्व यह है कि पहला तो यह है शरीर को साथ देना। अगर शरीर साथ दे रहा है तो वह निराहार भी 24 घंटे का व्रत उपवास रख सकता है। उम्र के प्रमाण से भी सारे गणित है। किसी व्यक्ति का दवा ट्रीटमेंट ऐसा चल रहा है, वह अगर व्रत करता है तो उसका फल नहीं मिलेगा। आप व्रत उपवास रखने में एक टाइम भोजन करके भी वह व्रत उपवास रख सकता है, और बहुत सारे मतलब जो है दृढ़ संकल्पित है, माँ के अनन्य भक्त है, तो वो निराहार रह करके भी 9 दिन निकालते हैं। तो उससे उनको बल मिलता है, भगवान ही शक्ति देता है उसमें उनको 9 दिन की, और स्वस्थ रहेगा वो, उसको कोई किसी प्रकार की बीमारी या कोई रोग ग्रस्त नहीं रहेगा, उससे उसका जीवन बढ़ेगा और भगवान की उसके ऊपर कृपा रहेगी। ये व्रत का महत्व है। चूंकि जो 9 दिन है लगातार ही माता की आराधना के दिन है और निश्चित ही माता रानी अपने बच्चों पर कृपा करती, लेकिन क्या कोई विशेष राशि इससे लाभान्वित होगी, प्रभावित होगी 9 दिनों में? चूंकि आपने बताया कि हाथी पर, गज पर विराजमान होकर माता रानी आ रही, राशियों पर किस तरह का असर पड़ने वाला? राशियों पे इस प्रकार के है, 12 राशि है, और इसमें 12 ही राशि में ऐसा नहीं है कि किसी को अच्छा है किसी को बुरा है। राशि सभी एक जैसे समान है। व्यक्ति का अपना खुद का मतलब एक दृढ़ संकल्प निश्चित वो है कि जो उन नियमों को पालन कर सके, माँ की सेवा कर सके। इसमें कोई किसी राशि के लिए अच्छा या भला या बुरा नहीं है, सबके लिए मतलब जो है सामान है, और उसमें अच्छा रहता है। जो भी जैसा उसकी शक्ति के प्रमाण से व्रत उपवास करे, पूजन करे, आराधना करे माँ का, उनके लिए पर्याप्त है वो।
चूंकि जो आपने बताया कि जिस तरह के योग संयोग बन रहे हैं, गज पर विराजमान हो गए, तो आने वाला जो समय रहेगा, जो आने वाला जो साल रहेगा, उस पे किस तरह के असर पड़ने वाले हैं, किस तरह से चाहे हम अपने शाजापुर क्षेत्र की बात करें, प्रदेश की बात करें, देश दुनिया की बात करें, नवरात्रि क्या कुछ अपने साथ लेकर के आ रही ये भी ठीक बात है। अब इसके लिए यह है कि जो आपने आगे के लिए प्रश्न पूछा है कि कैसा समय रहेगा, उसका अपने को खुद को रिजल्ट मालूम पड़ जाता है कि 9 दिन जिस प्रकार की अपन ने आराधना उपासना माँ की सेवा करी है, और जो अभी इसके पहले अपन बात कर चुके हैं कि जवारा की क्या पोजीशन बनी है, उससे मतलब जो है अगला प्रमाण मालूम पड़ता है कि ये बरस कैसा रहेगा, ये हमारे लिए साल कैसा रहेगा, और जीवन में क्या सफलता के चांसेस है। वो नवमी के 9वें दिन भी मतलब जो है बहुत कुछ जानकारी उस दिन मिलती है, क्योंकि वो जवारा इसी बात का प्रतीक चिन्ह है कि यह वर्ष आपके लिए कैसा शुभ फलदायक है। सच्चे मन से जिसने भी मतलब व्रत उपासना की है, कई जगह अपन देखते हैं कि जवारे मतलब जो है काफ़ी बड़े होकर के फल फूलित दिखते हैं, और जिनकी आराधना में कमी है, जो सेवा नहीं कर पा रहा है, वह जवारे भी देखने को मिलेगा, वह मतलब जो है इतना डेवलप नहीं हो पाई। तो निश्चित रूप से अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो मन जरूर आपका शुद्ध होना चाहिए और निस्वार्थ भाव से अपने ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। पंडित जी, जो 9 दिनों तक माता रानी की आराधना का जो दौर आज से जो शुरू हुआ है, बात अगर करें माता रानी के वस्त्रों की, तो 9 दिनों तक किस तरह का माता रानी का परिधान रहना चाहिए? ये भी ठीक है। परिधान 9 दिन अलग अलग प्रकार का मतलब जो है कलर में, 9 ही कलर में अपन पहना सकते हैं। जो भी शुरुआत किया है, लाल चुनरी माँ दुर्गा को विशेष प्रिय है, इसी प्रकार से 9 दिन के 9 वस्त्र अलग अलग रंग कलर के होने से माँ एक आशीर्वाद देती है, प्रसन्नता मिलती है, सामने वालों को भी मतलब जो है एक शकुन मिलता है कि मैंने अच्छा श्रृंगार किया है, अच्छी सेवा करी है, माँ का मतलब जो है उसने दर्शन पाया है, तो उससे उसको मतलब जो है शकुन मिलता है। प्रसादी की अगर बात करें तो कौन से नैवेद्य हैं जो माता रानी को अर्पण किए जाने चाहिए 9 दिनों? ये भी बढ़िया। माँ का भोग 9 दिन के लिए मिष्ठान उसमें अति प्रिय है। रोजाना भगवान का भोग लगाए, देवी को भोग लगाए, और 9वें दिन का विशेष महत्व जो बताया गया है, शास्त्र प्रमाण है उसमें कि उनका खीर का भोग विशेष ज़्यादा प्रिय है। उसके साथ में भी उसमें 9वें दिन विधान से उसका दुर्गा सप्तशती पाठ होता है, हवन होता है, माँ के आशीर्वाद लिए जाते हैं, प्रसाद भोग चुनरी चढ़ाई जाती है, और उसमें छोटे पैमाने पे आदमी कोई कर रहा है तो 9 कन्या का भोजन, वह कन्या देवी का 9 रूप है। 2 बालक जिसको भैरव बताया गया है, 2 बालक होना जरूरी है, और बड़े पैमाने पे ले रहे हैं तो वहाँ हजारों में भी अगर भोजन हो रहा है तो कोई बात नहीं, उस माँ का आशीर्वाद है वो। तो इसलिए 9 दिन के 9 भोजन मतलब जो है अलग अलग प्रकार के रहेंगे। मिष्ठान उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है। कन्या भोज का आपने जिक्र किया, अत्यधिक महत्व माना जाता है कन्या भोज का, और जो लोग कन्या भोज करवाते हैं उनको किस तरह के नियमों का पालन करना चाहिए, किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कन्या भोज के? बराबर, बहुत अच्छी बात है। कन्या भोज का शास्त्र में प्रमाण बताया है कि बच्ची 9 साल से कम उम्र की बच्ची को कन्या माना गया है। आप बड़े पैमाने पर जब सारे कार्यक्रम करते हैं तो वहाँ ये नहीं देखा जाता है कि 10 साल की या 12 साल की या बड़ी 25 साल की बच्ची आ गई है उसको खाना भोजन नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। परंतु विशेष महत्व मतलब जो है 9 साल की कन्या, गौरी का रूप है इसका, 9 दुर्गा है, इसलिए 9 कन्या का विशेष महत्व है। इसके 9 देवी के 9 नाम तो ठीक है, अनेकों नाम से जानी जाती है देवी को। और पूछा आपने कि क्या ध्यान रखना, ध्यान रखने में यह है जो भी अपनी क्षमता के अनुसार बच्चियों को, कन्या को भोजन करावे, और भोजन के बाद में उनको दक्षिणा के स्वरूप देने के लिए बताया है कि वह पैसा नहीं देते हुए उनको कोई फल दे, कोई भी फल हो, चाहे केला हो, सेब फल हो, किसी भी प्रकार का फल देने से वो प्रसन्न होता है। ये है उसका मतलब जो है नियम का ध्यान रखना। यूँ तो 9 दिनों तक कभी भी भक्त अपनी माता की आराधना कर सकता है, लेकिन
अगर कोई विशेष मनोकामना हो, विशेष फल की अगर प्राप्ति करनी हो, तो कौन सा वह सर्वश्रेष्ठ समय है जब माता रानी की आराधना करनी चाहिए? हाँ, बहुत बढ़िया है। विशेष मनोरथ है, माँ से कुछ मांगना है तो 9 ही दिन में किसी भी दिन, अष्टमी और नवमी 2 दिन तो विशेष महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार की आपकी कामना है, जिस प्रकार का मनोरथ है, माँ के चरणों में अपनी मन की कामना प्रस्तुत करे, माँ से आशीर्वाद ले। निश्चित आपको मतलब जो है माँ की सेवा और सच्चे मन से माँ की मनोकामना को मानने से साल भर के भीतर में जिस प्रकार की भी मतलब कामना है, माँ भगवती की कृपा होती है और वह उसके मन की कामना पूरी करती है। आपने बताया कि महाअष्टमी और महानवमी, चाहे चैत्र की हो, शारदी की हो, इन दोनों तिथियों का विशेष महत्व रहता है। इस दिन किस तरीके से जो जातक है उसको अपने पूजन को करना चाहिए, नित्य क्रम किस तरह से क्रियाओं को करना चाहिए इस दिन? नित्य क्रम तो वही रहेगा जो 9 दिन से करते आए हैं। और रहा सवाल अष्टमी और नवमी 2 दिन के महत्व का, तो ऐसा भी प्रमाण बताया गया है कि माँ अपने भक्त को दर्शन देने के लिए साक्षात किसी भी रूप में आकर के वहाँ पर दर्शन देती है, साक्षात वह विराजमान है देवी। तो इसलिए विशेष महत्व 2 दिन का अष्टमी और नवमी का बताया गया है। मन की कामना अपनी पूरी करती है माँ और दर्शन देती है, न जाने किस भेद में मिल जाए बाबा, ऐसा एक प्रमाण है। मैंने खुद ने माँ का 30 साल से रूपा माता मंदिर कचहरा बाजार में सेवा किया है और वहाँ पे यही हुआ है जैसा अभी आपने बताया कि किस प्रकार से उसने आकर के मुझसे प्रसाद मांगा। मैंने तमाम भीड़ के साथ में उसमें उनको प्रसाद दिया और प्रसाद था उसका दूध मांगा था माँ ने। जैसे ही उन्होंने दूध का गिलास लिया, मैंने दिया, प्रसाद लेने के बाद में मेरे हाथ में उन्होंने खाली गिलास दे दिया। मैं जैसे ही सामने रखने के लिए गया, इतने में देवी वहाँ से अदृश्य हो गई। तमाम मतलब भीड़ ने बहुत प्रयास किया, मुझसे प्रश्न किया कि पंडित जी वो कहाँ गई, कौन थी, जबकि वहाँ से पाँव रखने का और बाहर निकलने का भी मतलब जो है कोई जगह नहीं था। मेरा केवल दृष्टि इस साइड में हुआ जो गिलास रखने गया वहाँ, इतने में माँ मतलब जो अदृश्य हो गई। काफ़ी लोग भगे, मंदिर से बाहर गए, चारों तरफ मतलब जो है माँ को ढूंढने लगे, परंतु माँ नहीं दिखी। साक्षात उसने आकर के मुझे दर्शन दिया। मैं भी आज जो बैठा हुआ हूँ ये उसी की कृपा है, नहीं तो मैं भी कई प्रकार के रोग ग्रसित रहा हूँ और मैं निकल चुका था। उस माँ की कृपा से मुझे वापस अपना जीवन प्राप्त हुआ है। तो मैं उस माँ का बारंबार नतमस्तक करता हूँ और आशीर्वाद लेता हूँ कि माँ तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया। क्यों कि किसी व्यक्ति के यहाँ काम करने से आपको पैसा मजदूरी मिल जाता है, माँ की सेवा करना, भगवान का आराधना उपासना करना कभी फिजूल नहीं जाता है और वह विशेष कृपा रहती है। यह सत्य प्रमाण है मेरे साथ का। तो देखिए, निश्चित रूप से टाइम मीडिया और सिटी हलचल पर हमसे बात कर रहे हैं ज्योतिषाचार्य पंडित बाबूलाल जी शर्मा, जो माता रानी की इन 9 दिनों तक चलने वाले उत्सव में आप किस तरह से माता रानी की कृपा पा सकते हैं, किस तरह से उनकी आराधना कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपना एक अनुभव भी साझा किया है कि अगर आप निश्चित रूप से निस्वार्थ मन से, बगैर मन में किसी छल कपट के, अगर ईश्वर की अगर आप आराधना करते हैं, अगर उनकी प्रार्थना करते हैं, दिन रात आप अगर उनके नाम का उच्चारण करते हैं, तो किसी भी रूप में ईश्वर आपको दर्शन जरूर देता। और यही अनुभव अभी पंडित बाबूलाल शर्मा जी हमसे साझा कर रहे थे। पंडित जी, ये भी जानना चाहूँगा कि इस बार जो नवरात्रि है, क्या कोई सी तिथि इसमें 2 तिथियां क्या एक साथ आई है, या संलग्न 9 दिनों तक, 9 अलग अलग दिनों तक ही यह उत्सव चलने वाला है, या 2 तिथियां एक साथ इसमें आई है? बराबर, बहुत अच्छी बात है। ये पंचांग अनुसार अपन मकर रेखा उज्जैन क्षेत्र में बैठे हुए हैं। अपने यहाँ पर पूरे 9 दिन की नवरात्रि 9 दिन अलग अलग बराबर है। और अब इसमें योग से क्या हुआ है कि नवमी के दिन ही 23 तारीख सोमवार के दिन नवमी का पूजन होकर के उसी दिन दशहरा लग जाएगा 12:30 बजे से। तो इस वजह से अपने यहाँ का पंचांग, अपन इस क्षेत्र में जहाँ है, यहाँ पर दशहरा का महत्व उसी दिन 23 तारीख को रहेगा। कई जगह पे दशहरा 24 तारीख को भी मनाया जाएगा। ये है उसका प्रमाण।
तिथि कोई कम भी ज्यादा नहीं हुई है, तिथि सब बराबर है। मतलब 9 दिनों तक अलग बराबर अलग है, रूप से बराबर माता रानी की आराधना। बराबर है सब। केवल उसी दिन नवमी के दिन ही ऐसा गणित बना है कि दशहरा उधर 12:30 बजे आ गया है। इस वजह से अपने यहाँ अपने क्षेत्र में दशहरा 23 तारीख सोमवार को ही मनाया जाएगा। कई जगह प्रमाण है हमारे पास में, पंचांग में बता रहे हैं वो कि 24 तारीख को भी दशहरा रहेगा। देखा जाता है पंडित जी के माता रानी का जो विसर्जन किया जाता है उस विसर्जन का क्या कुछ महत्व है 9 दिन की आराधना के बाद? ये बराबर सही है। तो विसर्जन उस दिन नहीं होगा 23 तारीख को, विसर्जन 24 तारीख को होगा। 24 तारीख को विसर्जन होगा। 24 तारीख को। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है कि माता रानी को 9 दिन तक तो हम बिठाते ही है, कई जगह 10वें दिन भी उनको विराजमान किया जाता है, बिठाया जाता है, यानी कि दशहरे के बाद जो 11 आती है उस दिन उन माता रानी का विसर्जन किया था। शास्त्र प्रमाण क्या कहता है, शास्त्र सम्मत इस बारे में क्या कहता है? क्या 11 के दिन माता रानी का विसर्जन होना चाहिए या 9 दिनों के बाद में उनका विसर्जन हो जाए? बहुत अच्छी बात है। सुनिए, 9 दिन तो बराबर उसके मतलब जो है देवी के पूजन के 9 दिन हैं। 10वें दिन का विशेष महत्व है कि विसर्जन रखा जाता है। और कई बार क्या स्थिति बनती है, बड़े पैमाने पे विसर्जन करना है, जुलूस निकालना है, तैयारी करना है, तो वहाँ उसमें हमारा ज्योतिष प्रमाण ये बताता है कि माता जी का पूजन विसर्जन का जगह छोड़ करके थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया जाता है। फिर वो 11 को भी कर सकते हैं, 12 को भी कर सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार कभी भी कर सकते हैं। परंतु विशेष महत्व उसका मतलब जो है विसर्जन का 10वीं का दिन ही रहता है। 9वीं के दिन तो उनका पूजन होगा, रात की आरती होगी, उसके बाद में ही 10वीं को 10वीं का उनका भोग लग करके और जगह को छुड़ाने का एक महत्व है कि पूजन के बाद में उनकी जगह छुड़वा देंगे, वहाँ से आगे पीछे कर देंगे। फिर अपनी सहूलियत अनुसार आप कभी भी दूसरे दिन भी विसर्जन कर सकते हैं, चाहे वो 11 हो या 12 हो। पंडित जी एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा, वो भी मैं आपसे उत्तर जानना चाहूँगा। हम माता रानी की स्थापना करते हैं, पंडाल में जगह जगह हम माता जी को विराजमान करते हैं, लेकिन अमूमन यह देखा जाता है कि कहीं पे माता रानी का सौम्य रूप दर्शाया जाता है, कहीं पर महिषासुर का वध करते हुए माता रानी को, कहीं पर महाकाली का विकराल स्वरूप देखा जाता है। क्या इसका भी कुछ प्रभाव पड़ता है जो पंडाल में माता रानी की जो स्थापना करते हैं क्षेत्र में, या किसी तरह का इसका कोई प्रभाव देखने को मिलता है? हाँ, प्रभाव देखने को मिलता है। उसका ये है कि जो दुर्गा सप्तशती में उसने वर्णन जो आया है, तो माँ ने सभी रूपों को धारण करा है। विकराल रूप भी धारण करा है, चंडमुंड का वध भी करा है, और कई प्रकार की ऐसी स्थितियां सामने आई है। परंतु यह नवरात्रि पर्व जिसे मना रहे हैं इसमें ये चीजें नहीं होना चाहिए, और जो भी ये लोग करते हैं उसके रिजल्ट गलत आते हैं। यानी कि जो माता रानी का जो सौम्य रूप और जो हंसमुख चेहरा हो उसे विराजमान करना चाहिए। बिल्कुल वो सही है। वो तो बताया ही 9 दिन के कि 9 दिन के 9 रूप उसके अलग अलग है। हाँ, दिन में भी एक दिन में माँ अपने 3 रूप का दर्शन करवाती है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में बाल रूप में, 12 बजे अभिजित मुहूर्त होता है हमारा, उसमें यंग रूप में, और रात्रि का जो पूजन होता है, रात्रि के जो दर्शन होता है, वह प्रौढ़ा अवस्था में बताया गया है। ऐसे 3 रूप उस देवी के हैं, परंतु वो प्रसन्न मुद्रा वाले हैं, न कि ये इस प्रकार से मतलब जो है चंडमुंड का वध बता दिया, कालिका को मतलब जो है उस रूप में बताया, उसके दर्शन का भी मतलब महत्व नहीं है और उसका फल का भी वो महत्व नहीं है, ऐसा नहीं मिलेगा। अंतिम सवाल, हमारे तमाम जितने भी जो टाइम मीडिया और सिटी हलचल के तमाम जितने भी जो दर्शक है, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि नवरात्रि में किस तरीके से यह जो 9 दिवसीय उनके लिए मंगलकारी हो, शुभ समाचार उनकर के लिए लेकर के आएँ, और थोड़े से ही प्रयत्न से माता रानी की आराधना से किस तरीके से उनकी सारी समस्या सारी बाधाएं दूर? इसके बारे में हमारा ये चैनल को कहना है कि भगवान उनको इस प्रकार की ऐसी प्रेरणा दे, ऐसे आशीर्वाद कि जिससे वो इस प्रकार से अपने शहर का विकास, शहर का प्रोग्रेस, प्रदेश में, जिले में दिखाते रहें, उनके आशीर्वाद पाए, और इसी माँ की सेवा का फल उनको वो मिले कि उनका घर परिवार, दाम्पत्य जीवन, संतान का सुख, घर में लक्ष्मी का भंडार भरा हुआ रहे। हमारी शुभकामना, आशीर्वाद है कि चैनल इस प्रकार के अच्छे काम करे
और अच्छा फल प्राप्त करें। ये चैनल वालों को हमारा कहना है। शहरवासियों शहरवासियों के लिए भी यही है कि माँ की दिल से और श्रद्धा से मतलब जो है